वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शीलू और आप देख रहे हैं शीलू रिएक्ट्स। तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे और उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप सभी को। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर जाकिर नायक के और भी जो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस हैं उनके ऊपर मैं रिएक्शन बनाऊं। तो उसमें से एक रिएक्शन लेकर के मैं आ गई हूँ। ये है उनका रजत शर्मा जो आपकी अदालत ये शायद उस पर्टिकुलर एनडीटीवी पे आता है शायद आपकी अदालत। उसमें रजत शर्मा के साथ में इनके जो क्वेश्चन आंसर्स वाले वो हुए हैं, या फिर जनता भी उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछती है जिसके आंसर्स जो भी आता है सेलिब्रिटी उसको जवाब देना रहता है। तो वेल यस, जाकिर नायक इज अ बिग सेलिब्रिटी एंड डॉक्टर जाकिर नायक वीडियो का नाम है डॉक्टर जाकिर नायक क्वेश्चन आंसर 2021 डॉक्टर जाकिर नायक आपकी अदालत। ओके, सो ये 9 मिनट लंबा वीडियो है एंड ये आया है हमदम चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को ग्रो करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? दोषी ठहरेंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है, पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट। बाकी कौन गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे यूएसए में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान को नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए। कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। बट देन ये सही है, बहुत सारे लोग जो टेररिस्ट भी है, आप देखोगे बिंदरवाला ग्रुप। और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में, मेरे को डेट के साथ सब चीजें याद है ना, ये बहुत बड़ी बात है। राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इंदिरा गांधी, उसके खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में। सिर्फ हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं, पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए,
और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं। फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते हैं। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए, बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूँ आसाम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, आसाम में क्या जरूरत है? आसाम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ, एयरपोर्ट से दूर जाता हूँ, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसर मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहाँ। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आसाम में, बोडो, मिजोरम में कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोगों का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में, वक्त नहीं है क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोप्टा म्यूजियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था कोप्टा म्यूजियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल की, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है, फर्क यह पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं। हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं, जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू शायद जानने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूं, साइंस के तालिब इल्म हूं, आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14, वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज है वो कितनी पुरानी है, कितना पुराना है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले हमें पता ही नहीं। कुरान में इसका जिक्र है, बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए। ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले आए। लेकिन कुरान में इसका जिक्र ने कौन से दौर में है, और अगर बाइबल का हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती ही नहीं। कभी फ्लड आया, कभी इजिप्ट, अनसाइंटिफिक है। तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा उस लाठी पे। इन लोग इजाजत देंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं। उस कार्बन डेटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कितने साल, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए। लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता है, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है
और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम पे अमल करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो इस वीडियो में दो चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, दो क्वेश्चन का आंसर किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमेशा टेररिस्ट जो होते हैं वो मुस्लिम से क्यों होते हैं, बट देन ऐसा है कि इंडियन जो टेररिस्ट हैं, जो हिंदू टेररिस्ट हैं, और जो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग टेररिस्ट उन्हीं को मानते हैं जो कि जैसे कि पाकिस्तान से आकर के हमला करते हैं या फिर किसी और कंट्री से, किसी और मुस्लिम कंट्री से आकर के हम पर हमला करते हैं, तो बेसिकली हम उनको टेररिस्ट मानते हैं। बाकी तो ऐसे आप देखोगे तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा किसी ना किसी, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर लो तो छत्तीसगढ़ में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी नक्सलाइट्स हैं। तो वो जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे उस एरिया में ना बहुत ही सुंदर जगह है एक चित्रकूट करके, वहाँ पे वहाँ का जो वाटरफॉल है वो बहुत ही अमेजिंग है। एग्जैक्ट नाम चित्रकूट ही है शायद उस जगह का नाम, और वाटरफॉल इज द सेम आई थिंक। तो वो जो है ना, जैसे नायग्रा फॉल जैसा बहुत फेमस है ना, उस टाइप का उसका जो शेप है वो उसी तरीके का है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है वहाँ का, लेकिन लोग वहाँ पे जाने से डरते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द नक्सलाइट्स। तो इस तरीके का आपको इंडिया के अंदर ही ना जगह जगह, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ तो इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में पता है कि यहाँ पे पेपर में भी आता है कई दफ़ा कि उन लोगों ने, नक्सलाइट्स ने हमारे इतने सारे पुलिस जवान को मार दिया, ये किया वो किया, उस एरिया के रोड को पूरा बॉम्ब लगा करके उड़ा दिया। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि असम में भी बहुत सारे डेंजरस टेररिस्ट हैं, तो इस तरीके से आपको डेंजरस और टेररिस्ट जो है ना वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम लोग उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बट एज सच कि जिस तरीके से पाकिस्तान को बुरा मान लिया गया है कि वहीं से टेररिस्ट आते हैं और हाँ तो हमारी इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसा होता भी है एक्चुअली में। इंडियन आर्मी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इंडियन एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इंडियन नेवी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो जो कन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तानी आर्मी से न जाने क्यों है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, और ये पेपर में बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में छाप करके देते हैं। तो इसलिए हमारी नज़रों में और भी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात सही की डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि मतलब और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि खून खराबा कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमको जानना चाहिए। और हमको सभी को ऐसे सिर्फ और सिर्फ टाइप कास्ट नहीं कर देना चाहिए कि अच्छा ये मुस्लिम है। तो मैं तो खैर हम तो नहीं करते क्या टाइप कास्ट, क्योंकि मेरा जो भाई है उसके तो जितने फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो सारे मुस्लिम ही हैं। तो हम तो टाइप कास्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में ही अच्छे ऐसे लोग हैं जिनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड तो इसलिए हम नहीं कर सकते। लेकिन लिटरली ये चीज़ है, टाइप कास्टेड है मुस्लिम्स। एंड दूसरी एक और चीज़ थी कि मूसा की लाठी उसमें वो ओरिजिनल है कि नहीं, तो सच बात है। मतलब वो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि सच है कि नहीं, असली है कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि भगवान है कि नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी क्यूरियोसिटी है, उसका साइंटिफिक वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू, वो सारी चीज़ें अलग है। बट देन हम क्या सोचते हैं उस पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती। तो ये था मेरा विचार, डॉक्टर जाकिर नाइक का जो विचार है उसके ऊपर मेरे विचार। क्या मैं ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत बड़ी स्कॉलर होता है। इट्स जस्ट अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग व्हाट आई थिंक। ओके, तो ये थे मेरे विचार। यहाँ पे मैं एंड करूँगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।